सर आप जो बोल रहे हैं ना मैं उस चीज़ों से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कई एक्ट्रेसेस के साथ मैंने भी इंटरव्यू किए। तो उनका ये कहना है ना कि भोजपुरी एक्ट्रेसेस जो वो कहते हैं कि यार यहाँ पे सिर्फ मेल डोमिनेटिंग है इंडस्ट्री है। एक दो लोग ही सिर्फ राज करते हैं, जिनकी चल रही है वही डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पावर का इस्तेमाल होता तो है, कभी कभी बेहतर बनाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं एक ही हीरोइन के साथ काम करूंगा। मैं मैंने सब हीरोइनों के साथ काम किया, मैक्सिमम। और हमारी इंडस्ट्री में एक ही हीरो है जो मोस्टली जीवन में दो ही हीरोइन के साथ ज्यादा चले, लेकिन वो एक उनका एक अलग भाग्य का मामला लगता है मुझे, वेरी यूनिक। हम्म। एंड इज माई बेस्ट फ्रेंड पर्सनल लाइफ में। हालांकि हमने कभी काम नहीं किया। और दिनेश लाल यादव निरुआ जी, जी जी जी। तो वो मुझे यूनिक स्टार लगते हैं कि पाकी जी के साथ पहले उन्होंने काम किया, फिर आम्रपाली जी के साथ किया। तो एक यूनिक स्टार है कि एक एक हीरोइन के साथ 30-30 पिक्चर सुपरहिट दे दे। तो एक दिनेश लाल यादव निरुआ पे ईश्वर की कृपा है। और वो अपने लाइफ में कितने भी चंट हों, जैसे हम सब होते हैं, हर सुपरस्टार होता है। चंट मतलब होशियार। वो आदमी ने कभी किसी को दुख नहीं दिया, जितना मैंने समझा। वो और मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन वो मुझे हमेशा, हम दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे हम लोग जन्म जन्म के भाई हों। अच्छा। इतना प्रेम, मतलब जितना लव गिविंग मैं हूं, वार्मथ, उतना ही वार्मथ मुझे दिनेश लाल यादव निरुआ से मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो दिनेश भाई का अपना एक ऑरा है, और मुझे बहुत पसंद है वो, पर्दे पर भी, पर्दे के पीछे भी। बाकी पवन सिंह है, उन्होंने अपना एक पावर स्टार वाला इमेज बनाया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पवन सिंह के बहुत फैंस हैं। ब्रिलियंट वॉइस, ब्रिलियंट सिंगर, गुड एक्टर। मेहनत कर करके एक आदमी आरा का इतना नाम कमाता है। खेसारी लाल यादव के जीवन को देखो, कहां से स्क्रैच से एक आदमी, जमीन से हम्म। बैल चलाता हुआ आदमी, दूध बेचता हुआ आदमी, एक इतना बड़ा सुपरस्टार बनता है, हम्म। एक एग्जाम्पल बनता है। तो मुझे इन सब की बहुत इज्जत है। रवि किशन, जब लोग ले नहीं रहे थे हिंदी में, मैंने ऐसा भी दौर देखा है उनका जब लोग बोलते थे कि इज द अनलकी, इज द सी ग्रेट। तो वक्त के हिसाब से लोग, कुछ लोग जेलस लोग होते हैं जो आप पे हमेशा एक टैग लगाने की कोशिश करते हैं, आपको दबाने के लिए। उनको भी लोगों ने बहुत दबाना चाहा, लेकिन देखो ईश्वर की कृपा कैसे है। रवि किशन, मैंने एक फिल्म की थी खटाई लाल मिठाई लाल, और इतना मजा आया मुझे उनके साथ काम करके। मैंने इतना एंजॉय किसी को स्टार के साथ नहीं किया। एवरी टाइम हंसी मजाक, एक प्यार, एक बड़े भाई वाला प्यार। मनोज तिवारी जी से मिला, वो भी मतलब एमपी बन गए थे, मैं उनके बंगले पर गया, और रात के 1:30 बज गए थे, मेरे साथ 5-6 लोग थे। और उन्होंने पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं। हम्म। मैं बोला नहीं, अभी खाएं। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जाओगे, हम्म। ऐसे ऐसे कैसे जा सकते हैं, हम्म। विनय हमारे यहाँ से। हम्म। तो उन्होंने रात के 1:30 बजे अपने सर्वेंट से कहा कि फ्रेश खाना बनाइए। ओके। ये जब एमपी बन गए, हम्म। 1:30 बजे खाना बन रहा है।
फिर वो मुझे अपने म्यूजिक रूम में लेकर गए, उन्होंने मुझे गाना गाया, सुनाया कि विनय आया तो मैं कैसे नहीं गा के सुनाऊंगा। ओके। तो एक आदमी रात को 1:30 बजे हारमोनियम निकाल रहा है, तो दिस इज ट्रू आर्टिस्ट। फिर लोगों को खाना खिला रहा है, फिर बाहर तक छोड़ने आ रहा है, गाड़ी तक। तो ये सब संस्कार जब मैं देखता हूँ, चाहे वो मनोज तिवारी जी के हों, रवि भैया के हों, दिनेश जी के हों, पवन सिंह स्क्रैच से आकर इतना बड़ा सुपरस्टार बनना, नाम कमाना, मुझे बहुत इज्जत इन लोगों की। आई लव देम एंड बिलीव मी, दे आर नॉट लेस देन अ फैमिली फॉर मी। मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री मेरा परिवार लगता है। बेशक मैं प्रॉब्लम में आऊंगा तो ये लोग खड़े होंगे, नहीं होंगे मुझे नहीं पता लेकिन वो गारंटी हम परिवार की भी दे नहीं सकते आज की डेट में कि क्या होगा आगे, लेकिन कुछ लोगों की दे सकते हैं। लेकिन ये बेशक आउटसाइडर हो, लेकिन इन लोगों का इन्फ्लुएंस मेरे जिंदगी में मुझे इतना अच्छा लगता है, जब मुझे लगता है ये मेरा परिवार है। दिस इज माई फीलिंग फॉर देम। राइट। अब सर, अब आपकी बातों से ना सुन के जैसे हम इस पॉडकास्ट पे जब जाएंगे तो ऑडियंस बहुत कंफ्यूज होने वाली है। आपने एक तो इंडस्ट्री की बात कही कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें वर्क करती है, और आप वही 5 लोग हैं जो कहते हैं उनके लिए आपका प्यार और आपके संस्कार भी मुझे समझ है, ये आपका साइड है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये आपका साइड है, आपका नज़रिया है जो सारी चीज़ है। तो इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि वो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ बात है, कि जो चीज़ अगर उसको आप समझा सकें। नहीं, वो कंपटीशन लेवल पे होता है ना। अभी रवि भाई के साथ मैंने 6 पिक्चर ऑफर मना कर दी, क्योंकि वो हर फिल्म में उन्हीं का टाइटल था और मैं सोलो चल रहा था टाइटल रोल में, हर चीज में। और मुझे स्क्रिप्ट पे दिखाई देता था कि यार इसमें तो हीरो रवि किशन है, व्हेन रवि भैया इज द हीरो, मेन हीरो दिखाई दे रहा है मेरे लिए, उसमें सेकंड हीरो में मैं सेकंड हीरो करना ही नहीं चाहता। तो पैसे की तो बात ही नहीं आती। व्हेन आई एम नॉट हैप्पी विद द रोल तो मैं कैसे करूंगा। तो हो सकता है वो कभी ना कभी लोगों को लगता हो कि यार विनय के पास फिल्म गई थी, इसने की नहीं। तो एक बार रवि भैया ने हम लोग बात कर रहे थे, मैंने रवि भैया को बोला, मैंने यार भैया मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइटल रोल आप ले लेते हो और दूसरा हीरो जो टाइटल करता है वो फिल्म में करता ही नहीं हो, तो कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे खटाईलाल मिठाईलाल भिजवाई विनय बाबू, प्रोड्यूसर भेज रहा हूं, देख लो, सब्जेक्ट सुन, नहीं पहले तुम सुन लो, अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लो, बाकी मैं जानता हूं तुम करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा है, इक्वल है सब। तो मैंने की। ये बड़ा दिल आज के एक्टर्स में दिखता है। नहीं यार, एक्चुअली बात वो नहीं है ब्रदर, सबके साथ आपकी कुंडली भी तो मैच होनी चाहिए। जब एक पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है, कुंडली मैच नहीं करती है, तो हम हर 2 हीरो की कुंडली कैसे मैच सकते हैं। लेकिन ये है कि मेरे दिल में मेरे सभी भोजपुरी या सुपरस्टार्स भाइयों के लिए बहुत प्रेम है, लेकिन यही है कि मैं सबके साथ काम नहीं कर सकता। अगर मेरा रोल अच्छा नहीं होगा मैं नहीं करूंगा। नहीं कर